एक छोटा सा गांव था। वहां 3 बहनें रहती थीं। रेखा सबसे बड़ी थी। वह बहुत समझदार थी। मेधा हमेशा नया जानना चाहती थी। वह बहुत जिज्ञासु थी। स्नेहा सबसे छोटी थी। वह सपनों की दुनिया में खोई रहती थी। तीनों बहनें बहुत अलग थीं, लेकिन उनका प्यार अटूट था। वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहती थीं। उनकी हंसी दूर तक सुनाई देती थी। गांव वाले उन्हें प्यार से देखते थे। वे तीनों बहनों के लिए दुआ करते थे। वे सभी जानते थे कि ये तीनों बहनें खास हैं। गांव का जीवन सरल था। लोग खेती करते थे। बच्चे स्कूल जाते थे। शाम को सभी लोग इकट्ठा होते थे। कहानियां सुनाते थे और गाने गाते थे। रेखा गांव के बच्चों को पढ़ाती थी। मेधा खेतों में काम करती थी। स्नेहा अपनी मां की मदद करती थी। तीनों बहनें मिलकर अपने परिवार का ख्याल रखती थीं। गांव में एक बूढ़ा साधु बाबा रहते थे। वे बहुत ज्ञानी थे। लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। वे अक्सर गांव आते थे। लोगों को ज्ञान की बातें बताते थे। एक दिन साधु बाबा गांव आए। उनके आने से गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी लोग उन्हें प्रणाम करने लगे। बच्चे उनके पास आकर बैठ गए। बाबा ने तीनों बहनों को देखा। वे उनकी आंखों में चमक देख सकते थे। उन्होंने तीनों बहनों को अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा, तुम तीनों में अद्भुत क्षमता है। बाबा ने तीनों बहनों को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें वरदान देता हूं। तीनों बहनें खुश हो गईं। उन्होंने बाबा का धन्यवाद किया। एक दिन गांव के एक कोने में बाबा ने रेखा को बुलाया और उसे एक पुरानी किताब दी। बाबा ने कहा, रेखा, मैं तुम्हें ज्ञान का वरदान देता हूं। इस किताब में दुनिया की सारी बातें हैं। इसे पढ़कर तुम हर चीज जान सकोगी। रेखा की आंखों में चमक आ गई और वह बहुत खुश हुई। उसने सोचा, अब मैं सबको ज्ञान बांटूंगी और लोगों की मदद करूंगी। रेखा ने किताब को अपने सीने से लगा लिया और अपने सपनों को साकार करने का संकल्प लिया। कुछ दिनों बाद बाबा ने मेधा को बुलाया और उसे एक नक्शा और एक कंपास दिया। बाबा ने कहा, मेधा, मैं तुम्हें अन्वेषण का वरदान देता हूं। इस नक्शे और कंपास की मदद से तुम हर चीज का पता लगा सकोगी। मेधा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वह उत्साह से भर गई। उसने सोचा, अब मैं दुनिया घूमूंगी और नई नई चीजें खोजूंगी। मेधा ने अपने सफर की तैयारी शुरू कर दी और अपने सपनों को पूरा करने का निश्चय किया। मेधा ने अपने बैग में जरूरी सामान रखा और नक्शे को ध्यान से देखा। उसने सोचा, यह सफर मेरे जीवन का सबसे रोमांचक अनुभव होगा। एक दिन बाबा ने स्नेहा को बुलाया और उसे एक स्केच पैड दिया। बाबा ने कहा, स्नेहा, मैं तुम्हें कल्पनाओं को हकीकत में बदलने का वरदान देता हूं। तुम जो सोचोगी वह सच हो जाएगा। स्नेहा की आंखों में उम्मीद की किरणें चमक उठी और वह बहुत खुश हुई। उसने सोचा, अब मैं अपनी सारी कल्पनाओं को पूरा करूंगी और अपनी दुनिया को और खूबसूरत बनाऊंगी। स्नेहा ने अपने स्केच पैड को देखा और अपने सपनों को साकार करने का संकल्प लिया। सेक्शन 5, ज्ञान का भार। यह कहानी रेखा की है, जो एक साधारण लड़की थी, लेकिन उसके पास असाधारण ज्ञान था। रेखा को ज्ञान मिल गया। उसने किताबों में डूबकर अपने चारों ओर की दुनिया को समझने की कोशिश की। हर पन्ना उसके लिए एक नया रहस्य खोलता था, लेकिन यह ज्ञान उसके लिए बोझ बन गया। जितना अधिक उसने सीखा, उतना ही वह उलझती गई। उसके मन में सवालों की बाढ़ आ गई थी। उसे हर बात का जवाब पता था। लोग उसकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करते थे और उससे सलाह मांगते थे। वह हर किसी के सवालों का जवाब देने में सक्षम थी, लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी कि इसका क्या करे। उसके पास ज्ञान तो था, लेकिन वह उसे सही दिशा में उपयोग नहीं कर पा रही थी। लोग उससे सवाल पूछते थे। वे उसकी सलाह पर भरोसा करते थे और उसकी बातों को ध्यान से सुनते थे, लेकिन रेखा के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह जवाब तो दे देती थी, उसकी बातें लोगों को प्रभावित करती थीं, लेकिन उसके अंदर एक खालीपन था जिसे वह समझ नहीं पा रही थी। लेकिन वह खुद को खोखला महसूस करती थी। उसे ऐसा लगता था कि उसके जीवन में कुछ कमी है। वह अपने ज्ञान के भार से दब गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या चाहती है। वह अपने जीवन के उद्देश्य को खोजने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। ज्ञान ने उसे घमंडी बना दिया था। वह सोचने लगी थी कि वह सबसे अधिक जानती है और दूसरों से बेहतर है। वह दूसरों को नीचा देखने लगी थी। उसकी यह आदत उसे और भी अकेला कर रही थी। लोग उससे दूर होने लगे थे। वह भूल गई थी कि ज्ञान का असली मतलब क्या होता है। उसे यह समझने में समय लगा कि ज्ञान का सही उपयोग ही उसे सच्ची खुशी दे सकता है।
अंततः उसने अपने ज्ञान को दूसरों की मदद के लिए उपयोग करना शुरू किया और उसे सच्ची संतुष्टि मिली। सेक्शन 6, अन्वेषण की प्यास। मेधा हर जगह घूमने लगी। वह नई नई चीजें देखना चाहती थी, लेकिन उसे कहीं भी संतुष्टि नहीं मिल रही थी। उसकी जिज्ञासा उसे भटकने पर मजबूर कर रही थी। वह एक जगह टिक कर नहीं रह पा रही थी। वह हर चीज को सतही तौर पर देखती थी। उसके पास धैर्य नहीं था। वह किसी भी चीज को गहराई से समझने की कोशिश नहीं करती थी। वह बस एक जगह से दूसरी जगह भागती रहती थी। सेक्शन 7, कल्पनाओं का जाल। स्नेहा अपनी कल्पनाओं में खो गई। वह जो चाहती थी वह सच हो जाता था, लेकिन यह खुशी उसे ज्यादा देर तक नहीं रही। उसकी कल्पनाएं उसे हकीकत से दूर ले जा रही थीं। वह भूल गई थी कि असली खुशी कहां होती है। उसकी जिंदगी एक झूठ का पुलिंदा बन गई थी। उसके पास कोई सच्चा दोस्त नहीं था। कोई उससे सच्चा प्यार नहीं करता था, क्योंकि वह खुद ही नहीं जानती थी कि वह क्या चाहती है। सेक्शन 8, बाबा का मार्गदर्शन। तीनों बहनें परेशान थीं। वे समझ नहीं पा रही थीं कि क्या करें। वे साधु बाबा के पास गईं। उन्होंने बाबा से मदद मांगी। बाबा ने उनकी बात ध्यान से सुनी। उन्होंने कहा, तुमने वरदान का गलत इस्तेमाल किया है। तीनों बहनें दुखी हो गईं। उन्होंने बाबा से माफी मांगी। बाबा ने कहा, ज्ञान बांटने के लिए होता है, खुद को श्रेष्ठ साबित करने के लिए नहीं। रेखा को अपनी गलती का एहसास हुआ। सेक्शन 9, नया सवेरा। यह एक नई शुरुआत का प्रतीक है। एक ऐसा समय जब हर कोई अपने सपनों को साकार करने के लिए जागता है। गांव में सुबह की पहली किरणें फैल रही थीं और हर कोई अपने दिन की शुरुआत करने के लिए तैयार हो रहा था। बाबा ने कहा, अन्वेषण का मतलब है धैर्य और गहराई से सीखना। गांव के बुजुर्ग, जो अपने अनुभव और ज्ञान के लिए जाने जाते थे, ने हमेशा युवाओं को सिखाया कि जीवन में धैर्य और समझ का महत्व क्या है। उन्होंने कहा कि जीवन में हर कदम सोच समझकर उठाना चाहिए। मेधा को समझ आया कि उसे क्या करना चाहिए। उसने महसूस किया कि जीवन में सफलता पाने के लिए उसे अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा। उसने अपने सपनों को साकार करने के लिए एक नई दिशा में कदम बढ़ाने का फैसला किया। बाबा ने कहा, कल्पनाएं हकीकत से जुड़ी होनी चाहिए, तभी वे खुशी देती हैं। उन्होंने समझाया कि केवल सपने देखना ही काफी नहीं है। उन्हें साकार करने के लिए मेहनत और समर्पण की भी आवश्यकता होती है। यह सलाह मेधा के दिल में गहराई से बैठ गई। स्नेहा ने अपनी गलती सुधारने का फैसला किया। तीनों बहनें बदल गईं। उन्होंने मिलकर काम करने का निर्णय लिया और अपने गांव के विकास के लिए योजनाएं बनाई। वे जानती थीं कि एकजुट होकर वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकती हैं। उन्होंने बाबा की बातों को समझ लिया था। बाबा की शिक्षाओं ने उनके जीवन में एक नई रोशनी ला दी थी। वे अब समझ चुकी थीं कि जीवन में सच्ची खुशी और संतुष्टि कैसे प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने अपने वरदानों का सही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वे अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग गांव के लोगों की मदद करने में करने लगे। उन्होंने महसूस किया कि दूसरों की सेवा करने में ही सच्ची खुशी है। रेखा ने ज्ञान बांटना शुरू किया। उसने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और गांव के लोगों को नई नई चीजें सिखाईं। उसने महसूस किया कि ज्ञान बांटने से ही वह खुद भी और अधिक सीख सकती है। मेधा ने धैर्य से सीखना शुरू किया। उसने प्रकृति से प्रेरणा ली और हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास किया। उसने समझा कि धैर्य और निरंतरता से ही वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकती है। स्नेहा ने अपनी कल्पनाओं को हकीकत से जोड़ लिया। तीनों बहनें खुश थीं। उन्होंने अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत की और अब वे अपने जीवन में संतुष्ट थीं। वे जानती थीं कि उन्होंने सही रास्ता चुना है। वे अपने जीवन में संतुष्ट थीं। उन्होंने अपने सपनों को साकार किया और अब वे अपने जीवन में खुश और संतुष्ट थीं। वे जानती थीं कि उन्होंने सही रास्ता चुना है। उन्होंने सीखा था कि सच्ची खुशी दूसरों की सेवा करने में है। उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य दूसरों की मदद करना बना लिया था। वे जानती थीं कि यही सच्ची खुशी और संतुष्टि का रास्ता है।